अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यू बुक फ़िज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो है वो 1 जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। मैं आपको तमाम टॉपिक्स के जो हैं वो आंसर जो है वो इजी करके जो है वो समझाऊंगी भी और इनको लिखा हुआ भी जो है वो प्रोवाइड करूँगी। चैप्टर्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्विक क्विज़ है या कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इन सब के जो है आसान तरीके से जो है वो आप लोगों को आंसर बताऊंगी। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तो लर्न करना बहुत आसान हो गया है। अगर आप लोगों का लर्न करने को दिल नहीं चाह रहा तो आप एक वीडियो जो है खोलें और उसको जो है 2 से 3 टाइम जो है वो आपको जो है वो उसको सुन लें। उससे भी आपको अच्छा खासा जो है वो लर्न हो जाता है। क्योंकि जो सुनने की सेंस है वो जो है वो लर्न करने वाले से ज़्यादा जो है वो एक्टिवली जो है वो वर्क करती है। अब देखेंगे आप लोगों के पास फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय एक साइंस की डेफिनेशन है। अगर आप बुक से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो बुक से अंडरलाइन कर लें, वरना मैं आपको इसको जो है वो लिख के भी जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इसको जो है वो यहाँ से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये आप देख लें कि 1 2 3 4 ये 5th लाइन से दिस फील्ड से लेके आपके पास जो है बाय द साइंटिस्ट तक जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी आपकी। और इस पहले वाले पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। साइंस द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन to understand about the world around us is known as science. The word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. Everything in our lives is closely linked to science. स्टूडेंट्स, आई थिंक सो इसमें कोई ऐसी समझाने वाली चीज़ नहीं है। आप थ्रू आउट जो है वो साइंस की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, लिहाजा आपने सिर्फ यहाँ से साइंस की डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लेनी है। अब फिज़िक्स का सब्जेक्ट है तो हमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपको साइंस और फिज़िक्स दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। आप देखें यहाँ पे भी आपको क्या है, इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जो हैं वो आनी चाहिए। Physical quantities, the quantities that can be measured directly and indirectly using some tools and instruments। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम जो हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यानी या बिल वास्ता या बिला वास्ता जो है उसको जो है हम क्या है टूल्स या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड यूजिंग रूलर। सेकंड पे टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक। थर्ड पे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होता है। ऑफ सम बॉडी इज़ मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर। आप नहीं इस तरह लिखना चाहते, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ETC करके। ऐसे भी आप लोगों की ये जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी प्लस एग्जांपल्स जो है एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। उसके बाद आपके पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है वो आ जाती है डेफिनेशन, ठीक है। द quantities that can be measured, ठीक है, यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आपके पास आ रही हैं, लव है, अफेक्शन है, फियर है, विजडम है, ठीक है, ब्यूटी है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर्स, इमोशंस एंड सोशल इंट्रैक्शंस। ये आपके पास देखें, अगर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिफ्रेंशिएट आ जाता है या कोई इनमें से एक वो विद एग्जांपल्स पूछ लेता है तो आप आसानी से जो है वो यहाँ से लर्न कर सकते हो। क्योंकि बुक में थोड़ा सा जो है उन्होंने
वर्डिंग नहीं तरतीब से लिखी हुई, तो मैंने यहाँ पे आपको तरतीब से लिख के जो है वो प्रोवाइड कर दी। फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में एक आपको जो है क्विक क्विज़ दिया हुआ है, साथ ही इसका भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन है, इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ डिमेंशंस। देखो अभी अभी हमने कहा है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ नो डिमेंशंस बिकॉज, ठीक है, दीज आर नॉट मेजरेबल। आप यहीं पे आंसर लिख लें, कैसे है, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डिमेंशंस बिकॉज दीज आर नॉट मेजरेबल। तो ये आप इसका आंसर भी साथ ही जो है वो लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक टेबल आ रहा है, ठीक है, 1.1। इसमें उसने फीचर दिया हुआ है, फिज़िकल क्वांटिटी दी हुई है और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी दी हुई है। आपसे आपके पास जैसे पहला जो है वो फीचर क्या दिया हुआ है कि मेजरमेंट है, तो फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हो सकती है तो यस, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं हो सकती तो उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा फीचर जो दिया हुआ है कि फिज़िकल क्वांटिटी में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, यस, क्योंकि वो मेजरेबल है। ठीक है, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, नो, क्योंकि वो मेजरेबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फीचर है न्यूमेरिकल जो है वैल्यू एंड यूनिट। तो इसका फिज़िकल क्वांटिटी का जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उसका यूनिट भी होता है, जबकि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी का ना ही उसकी न्यूमेरिकल जो है वो वैल्यू होती है और ना ही उसका यूनिट होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की भी आपने जो है 2 एग्जांपल्स लिखनी है और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की भी क्या करना है, 2 एग्जांपल लिखनी है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल आपके पास लेंथ एंड मैस, ठीक है, और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपके पास क्या आ जाएगा, इमोशंस आ जाएंगे, लव, ठीक है, विजडम वगैरह जो है वो आपके पास इसकी जो है एग्जांपल आ जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ रहा है। इसमें से भी शॉर्ट बन रहा है, देखिए, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, डेफिनेशन और एग्जांपल आप इनकी भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लें। Base and derived physical quantities, there are 2 types of physical quantities, ठीक है। नंबर 1, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इसकी मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये वाली आपकी न्यू बुक में लिखी हुई है। द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली सम क्वांटिटीज़ टू प्ले अ की रोल are called physical base physical quantities. These are, ठीक है, 7 physical quantities. These, ठीक है, these की जगह गलती से दा लिखा गया था, these are 7 quantities, ये 7 होती हैं। उसके बाद इसकी आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि रोशनी की जो शिद्दत है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आपके पास जो है वो ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ये भी आपकी क्वांटिटीज़, ये भी आपकी न्यू बुक में ही डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़। देखो, स्पीड जो है, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और आपको पता है डिस्टेंस क्या आ रहा है, लेंथ होती है, और ये क्या है आपके पास, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम भी क्या है, बेस क्वांटिटी है। इट मीन्स कि इसको क्या किया गया है, बेस क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम से क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है। इसी तरह सेकंड पे जो है वो डेंसिटी आ रहा है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। चूँकि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है,
मैस बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो इस तरह जो मैस है उससे इसको क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है। स्टूडेंट्स, आपने देखें सारी की सारी 3 टॉपिक्स में से आपके पास कितनी डेफिनेशंस बन रही हैं। सबसे पहले जो थी वो आपके पास जो थी साइंस की डेफिनेशन आ गई थी। सेकंड पे आपके पास जो था वो फिज़िक्स की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। थर्ड पे आपके पास जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और एग्जांपल आ गई। उसके बाद जो है वो फोर्थ पे नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो था बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है, प्लस एग्जांपल्स आ जाती हैं। और जो है नेक्स्ट आपके पास जो है ड्राइव्ड जो है वो क्वांटिटीज़ और उसकी भी क्या आ जाती हैं, डेफिनेशन और प्लस जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं। यानी टोटल आप देख लें कि आपके पास 6 डेफिनेशंस हैं विद एग्जांपल, और ये इम्पोर्टेंट है। आप देखना इसमें से जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में ज़रूर आया हुआ होगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस सारों को जो है साथ ही जो है वो लर्न भी कर लेना है और इसको लिख भी लेना है, ठीक है। आप देखना आपको लिखते लिखते जो है वो साथ ही ये याद हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।